आगा जी 15 वाला मैच आ गया, नहीं आया, क्या हो गया? आगा जी को 15 वाला मैच चाहिए था ना, क्यों नहीं मिला? उसको इंडिया ने लगता छीन लिया। और एक तो रोते धोते आप खेलने आए और ऊपर से इतनी बड़ी बेइज्जती। वो तो मुझे पहले पता था, पूरे इंडिया वालों को पता था कि आपकी औकात कहाँ तक है। और इंडिया ने कल फिर से आपकी एक बार औकात दिखा दी और वो चीज़ 8-1 से कर दी आपकी औकात को और सा थोड़ा नीचे गिरा के। और कल इंडिया ने साहिबजादा फरहान को भी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए फिर से प्रेरित किया है और वो फिर एक बार अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे जीरो के लिए। जिस तरह वो अपने 1-2 छक्के में डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, कल एक बार और अपनी वो डॉक्यूमेंट्री बनवा लें जा करके। मैंने अंडा दिया है और इस पर भी मेरी डॉक्यूमेंट्री बने। और बाकी गेंदबाजों की तो बात कर रहे तो पाकिस्तान के गेंदबाज तो लगता है कि पूरे सहयोग से आए थे कि आज हम फिर से इंडिया का सहयोग करेंगे। और अबरार टीम वाले 3 ओवर में 38 रन देते हुए नजर आए, यानी इनकी हालत ऐसी रही है। और प्रीमियर फास्ट बॉलर जी शाहीन अफरीदी, उनको पहले ओवर में जब 15 रन पड़े तो उसके बाद उनको गेंदबाजी नहीं दी गई। खुद आगा जी पहला ओवर करने आए थे और जा करके जब शाहीन अफरीदी जी लास्ट ओवर में आए तो वहाँ भी उनकी पिटाई। और 2 ओवर में 31 रन का उन्होंने योगदान दिया है और इंडिया को बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया है इन प्रीमियम फास्ट बॉलर ने। और हमें तो समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के बॉलर बैटिंग करते हैं या फिर पाकिस्तान के बॉलर बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि जिस तरह सैम ओपनर बल्लेबाज है वो बल्लेबाजी करता ही कहाँ है, उसको तो मैंने हमेशा बॉलिंग करते देखा है। और ये इस चक्कर में बल्लेबाज विकेट दे देते हैं कि ये ऐसा लूज बॉलर है, ऐसा ही है, तो उसको ज़्यादा कोई सीरियस लेता ही नहीं है, तो उसमें विकेट जाते हैं। जो गेंदबाज हैं तो वो इस तरह के रनों का योगदान देते हैं, लगता है वो बल्लेबाज से पहले ही अपनी गेंदबाजी से 50 लगवा देंगे। और बल्लेबाजी में शाहीन अफरीदी को बिल्कुल योगदान देना पड़ रहा है। बाबर आजम जी तो बिल्कुल लगता है उनका गाना ही फेमस है, स्पाई वाला, आंधी बन के आया हूँ मैं। मतलब उनके लिए तो क्या कहा जाए, वो अपनी बल्लेबाजी से इंडिया के लिए हमेशा योगदान देते रहे हैं कि इंडिया हमेशा जीते और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा गेंद खेलने। हालांकि उनको विकेट पर गेंद फेंक दी जाती है तो अंत में वो अपना विकेट तो दे ही देते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए था इंडिया गेंदबाजों को। और हमारे इंडिया गेंदबाज ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो जब पूरा योगदान दे रहे हैं तो वो खेलने दिया जाए। उनका यही कहना है कि मैंने भाई क्या गलती की है, मैं आपको T20 जैसे खेलते हुए नहीं दिखता हूँ, T20 में मैं टेस्ट जैसे खेल करके योगदान भी देता हूँ, तो मेरा सहयोग कृपया किया करिए कि मैं 50-60 गेंदें खेल जाऊँ और 10-20 रन बना लूँ। बाकी तो कल ईशान किशन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी। जो बल्लेबाज अगर टीम का स्कोर 87 रन है वहाँ अकेले 77 रन मार देता है तो उसकी बल्लेबाजी की क्या कहना। अकेला बंदा खड़ा था जिसने पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, उसने दिखाया मैं एक छोटे मैच में ही नहीं खेलता, मैं बड़े मैच में भी उसी तरह खेलता हूँ और जब प्रेशर होता है वहाँ भी अच्छा खेलता हूँ। अभिषेक शर्मा जी तो योगदान ही दे रहे हैं जीरो का, अपना अभी तक खाता नहीं खोल पाए इस वर्ल्ड कप में। पता नहीं उनको क्या हो गया है, उनके कहाँ चले गए लंबे लंबे शॉट, अब हो गया। बाकी तो ये है कि खेल ही रहे हैं जैसा। कल हार्दिक पांड्या जी ने भी जीरो का योगदान दिया, वहीं सूर्य कुमार यादव जी भी और तिलक वर्मा जी भी ये खड़े रहे कुछ देर क्रीज पर, लेकिन उन्होंने जिस तरह से खेलनी चाहिए पारी T20 को थोड़ा स्लो कर दिया था। लेकिन ईशान किशन ने अपना रवैया नहीं बदला, उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और उन्होंने दिखाया कि मेरी वापसी ऐसे ही नहीं हुई है, मुझे टीम में ऐसे ही नहीं चुना गया है, मैं शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट में आया हूँ लेकिन उसका पूरा भरपाई करूँगा, मित्र का बदला लूँगा। मेरे मित्र को बाहर किया गया है तो मैं मित्र की तरह डबल एनर्जी से खेलूँगा, मेरा मित्र थोड़ा स्लो खेलता था, मैं बहुत ही फास्ट खेलूँगा। और ईशान किशन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने। और पाकिस्तान को इंडिया ने जिस तरह से 61 रन से धूल चटाई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और पाकिस्तान को कहीं अगले मैच में कोई पेल न दे तो वर्ल्ड कप से बाहर ही ना हो जाए और उनका ये रोना धोना भी यहीं ख़त्म हो जाए, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म है जब उनका रोना धोना दिखता है, बाकी तो उनकी कोई सुनता ही नहीं है। छोटे बच्चे की तरह जिस तरह जिद लिए बैठे थे कि हमें मैच नहीं खेलना, हमको इतना पैसा चाहिए, इतना दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो इंडिया ने कहा, ICC ने भी कहा खेलो, तुमको देते हैं पैसा, बाकी तुम्हारा रिजल्ट तो औकात तो पता है ग्राउंड में ही चल जाती है। अब इंडिया ने इसी तरह क्वालिफाई भी कर लिया है वर्ल्ड कप के सुपर 8 में।
अब इंडिया के लिए यही कहेंगे कि इस बार भी इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीते।